हेलो, वेलकम बैक सीबीएसई सुपर अचीवर्स। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम दो ऐसे क्वेश्चंस लेटेस्ट सैंपल पेपर में से, जो टॉपिक रहेगा हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। फाइन, टॉपिक ये रहेगा कि जब एक पार्टनर मरता है, यानी जो डिसीज पार्टनर होता है, उसके मरने के बाद अगर उसके घर वाले चाहते हैं कि वो फर्म से प्रॉफिट मांगे, तो किस बेस में मांगे। अब वो पार्टनर तो रहा नहीं, तो किस तरह से उसके जो लीगल हेयर्स हैं, लीगल एग्जीक्यूटिव्स हैं, कैसे मांग सकते हैं, वो हमारे कोर्स में गिवन है दो मेथड्स। और वो दो मेथड आप जानते होंगे। पहला है हमारा क्या, यस। जल्दी बताइए क्या रहेगा हमारा पहला, जल्दी बताइए। यस, आप कहेंगे सर फर्स्ट मेथड हमें पता है, कौन सा, टाइम बेसिस। और दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, वो है हमारा टर्नओवर बेसिस। तो ये दोनों मेथड हम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। और ये रहे दो मेथड आपके सामने। तो टॉपिक है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जैसा हमने दोनों मेथड बताया, उसमें भी बाइफरकेट करेंगे दो मेथड, यानी टाइम बेसिस में भी हम इसको दो में डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस एंड एवरेज प्रॉफिट बेसिस। टर्नओवर में भी हम लोग ज्यादातर ये तो कर चुके हैं, यानी बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर सेल। बट उसके अलावा एक और डिजाइन किया है मैंने आप लोगों के लिए ये वाला मेथड, बिकॉज हमारे पास सीबीएसई पे सैम्पल पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बट बहुत रेयर प्रैक्टिस बच्चों ने किया होगा, तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया है अलग से मेथड करके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा पहला जो मेथड है टाइम बेसिस में, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे। यानी वो जो डिजीज पार्टनर के घर वाले हैं, वो कहेंगे भैया हमारा जो बंदा है वो तो मर गया, अब क्या कीजिए। सबसे पहले रीजनेबल ऑप्शन ये है कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था, उसी में से उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट दे दीजिए जितने महीने या जितने दिन वो जिंदा था। तो ये हम मंथ्स के बेस पे भी निकाल सकते हैं और हम डेज के बेस पे भी निकाल सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी PYP इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या LYP लास्ट ईयर प्रॉफिट, कोई भी दोनों में से आप प्रॉफिट ले लीजिए, इनटू जितने मंथ्स जिंदा रहा डिवाइड बाय 12, या जितने डेज जिंदा रहा डिवाइड बाय 365। और वो डेज आप सभी जानते हैं, या तो 73 डेज आते हैं, या उसके मल्टीपल में आ जाएगा 146 डेज, ताकि डिवाइड हो जाए 1/5 आराम से, इनटू उसका शेयर। यहां पर आप देखेंगे टाइम बेसिस में टाइम लेते हैं। फाइन, जब हम टर्नओवर बेसिस कराएंगे, वहां हम कहेंगे नहीं 3/12, 6/12 नहीं करना, 73/365 नहीं करना, बिकॉज वहां सेल्स का बेसिस है। तो ये दोनों बेसिस आप इमेज ले लो। टाइम बेसिस मतलब आपको कैलेंडर याद आना चाहिए, कैलेंडर मतलब मंथ्स या डेज याद आना चाहिए। और जब टर्नओवर बेसिस करें तो सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट, ये दो ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोलता हूं इसको एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, तो सिर्फ एक चेंज होगा, यहां पर प्रीवियस से प्रॉफिट की जगह क्या लग जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। बाकी जो हमारा टाइम है वो सब चीजें हमारा सेम रहेगा, जो मंथ्स हैं, डेज, वो सेम रहेगा, और जो हमारा प्रॉफिट शेयर है डिजीज पार्टनर का, वो सेम रहेगा। तो इन दोनों फॉर्मूले में बस चेंज रहेगा, या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। और इस एवरेज प्रॉफिट को भी वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने पहले सीखा है एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, यानी जो हमने गुडविल को निकालते टाइम देखा था कि किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं लॉस को भी, वो वैसे ही यहां पे भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर बेसिस, और उसमें पहला बेसिस मैं लूंगा बेस्ड ऑन, यह है टर्नओवर बेसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स। यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल लेते हैं, तो हमने फॉर्मूला लिया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय प्रीवियस ईयर सेल, इनटू जितने मंथ्स वो जिंदा रहा उसकी सेल, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर 2/6, 1/6 जो भी रहेगा। लेकिन ये जो मैंने लिया है बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंटेज, ये तब है जब आपको लास्ट ईयर का सेल और प्रॉफिट ना गिवन हो। आप सब जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्या होता है, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो अगर मैं आपको लास्ट ईयर की प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल ना दूं, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज मेंशन कर दूं, तो अब आप इस सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज से ही डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या गिवन होगा, जितने दिन वो जिंदा रहा, जितने मंथ वो जिंदा रहा, उसकी सेल्स गिवन होगी आपको। तो सीधा सीधा उस प्रॉफिट को आप लगा दीजिए सेल्स के साथ। लेकिन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में लास्ट ईयर ऐसा ट्विस्ट खेला क्या, कि उन्होंने लास्ट ईयर की परसेंटेज तो दे दी प्रॉफिट की, लेकिन ये लिख दिया कि अब पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल 1% प्रॉफिट गिरेगा। या ऐसा लिख सकते हैं कि पिछले साल 10% था, प्रॉफिट 1% बढ़ेगा। तो यानी इस साल का रिवाइज प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना होगा। दूसरी बात, सेल्स अगर आपको गिवन है पिछले साल की, और अभी लिखा है कि 20% सेल इंक्रीज होगी, तो पिछले साल की सेल में 20% सेल इंक्रीज कर देंगे। तो इस मेथड में जो मैंने सेकंड अभी इवॉल्व किया है, और अब इस मेथड को आप बहुत जगह देखेंगे, बिकॉज कोई भी चीज हाईलाइट करना जरूरी है, तभी आप तक पहुंचेगी। तो आप देखेंगे, और मैं चाहूंगा मेरे टीचर्स कोलीग्स इसको ले क्लासरूम में, क्योंकि ये फॉर्मूला
जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं बहुत कॉमन हो चुका है, तो सीबीएसई कुछ ट्विस्ट करना चाहती है। और इस साल पेपर वैसे भी अगर आप देखेंगे 3 और 4 मार्क्स के थोड़े से एवरेज प्लस क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज हमारे 8 मार्क वाला जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल बन चुका है बिकॉज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए यहां पर हमें रिवाइज सेल्स और रिवाइज प्रॉफिट की परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना, सेल की भी रिवाइज अमाउंट और प्रॉफिट की रिवाइज परसेंटेज, सेल्स की अमाउंट और प्रॉफिट की परसेंटेज। चलिए आप निकाल चुके हैं और ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। रिवाइज सेल फिगर, मान लीजिए लास्ट ईयर 1 लाख की सेल थी और यानी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, जितने टाइम पीरियड में वो जिंदा था वो 1 लाख की सेल्स थी, उतने 3 महीने में या 6 महीने में। लेकिन अब उसी टाइम पीरियड में रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग 20% बढ़ने वाली है, तो हम 1,20,000 लेंगे। बीच में लेंगे हम रिवाइज प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 10 है 1% गिर गई तो 9/100, अगर 1% बढ़ गई तो 11/100 और इंटू उसका शेयर। आप एक बार अमाउंट निकाल चुके हैं, जर्नल एंट्री क्या बनेगी बहुत क्रूशियल है, ध्यान से रखिएगा, बिकॉज अभी जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं सैंपल पेपर में वो 2 के 2 क्वेश्चन इसी बेस में हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो पार्टनर कब मरा है। पहला केस, अगर एक पार्टनर मरा है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स, यानी 31 मार्च को, जैसे आप देखते हैं आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को बंद होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ बीच में हो गई है तो डेफिनेटली तब तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो साल के एंड में बनते हैं। तो यहां पर मजबूरी में जो अकाउंट खोलना पड़ता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कब यूज होगा? जब वो पार्टनर बीच में मरता है। लेकिन अगर वही पार्टनर की डेथ होती है साल के एंड में, जिस दिन बुक्स बन रही थी, यानी इस डेट पे, ये 31 मार्च है, हो सकता है बुक्स 28 फेब को क्लोज हो रही हो तो 28 फेब को मरा है, हो सकता है बुक्स क्लोज होनी हो 31 अक्टूबर को तो 31 अक्टूबर को अगर मर गया, तो जिस दिन भी अगर वो मरा और फर्म ने डिसाइड किया यही डेट हमारी बुक्स क्लोज होनी है, तो तब हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना है तो एप्रोप्रिएशन भी बना होगा, इसलिए अब हमें सस्पेंस यूज नहीं करना, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करना है। ये मैंने 3-4 साल पहले अपना जो हमारी टुगेदर विद की सीबीएसई परीक्षा आती है उसमें ये 6 मार्क का क्वेश्चन अलग से दिया था, 4 to 6 मार्क का। वहां पर हमने यही चेक करने के लिए दिया था कि डेट ऑफ डेथ को हमने बैलेंस शीट की डेट पे रख दिया था और वहां बहुत सारे बच्चों ने सस्पेंस अकाउंट से किया था। तो प्लीज ऐसा हम खुद दे चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यहां भी वही सेम चीज हम चेक करना चाहते हैं। तो एप्रोप्रिएशन आएगा, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया, सस्पेंस कब आएगा, एप्रोप्रिएशन कब आएगा। चलिए अब चलते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में और देखते हैं। अगर आपको अभी भी ये एंट्री प्रॉपर देखना है तो मैं आपको एंट्री बता देता हूं कि ये एंट्री रहेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अच्छे से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहां आपने देखा एंट्री कि यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हो गया, और जो पहले किया था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू किया, और पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट होगा एज पर द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। चलिए अब देखते हैं बोर्ड का क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन में ये बातें पूछी गई हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th में 3 पार्टनर हैं और पार्टनर्स के नाम आपको गिवन है, रेड है, टेक्स है, फ्लेक्स आर द पार्टनर्स इन अ फर्म और रेशो है 5:3:2। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप जाके सर्कल कर लीजिए भाई मरा कौन है, आप देख लीजिए मरा कौन है, और नीचे मरा है टेक्स यानी बी पार्टनर, यानी बीच वाला पार्टनर, तो उसका शेयर है 3, यानी ये 3 आप नोट कर लीजिए। जाते ही बोर्ड एग्जाम में पहले हाईलाइट कर लीजिएगा कि कौन मरा है, क्योंकि उसके बेस पे ही आप आराम से उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फाइन, ये जो है इसको मार्क कर लीजिए बी को। तो बी का शेयर कितना होगा जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला, 3/10। ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप प्रॉफिट निकालिए, कौन से बेसिस पे लगेगा पहले ये देखिए। तो सबसे पहले तो इसको आप, ये अकेला 5:3:2 है, तो इसमें से आप देख लीजिए 3 वाला सेंटर वाला है 3/10। अब आप बताइए कौन सा मेथड है, टाइम बेसिस है या टर्नओवर है, जल्दी पढ़ के बताइए कौन सा मेथड यहां गिवन है। साफ साफ गिवन है कि टर्नओवर मतलब सेल्स गिवन है हमें 1,80,000 की। दूसरा हमें गिवन है पिछले साल का प्रॉफिट 4 लाख और 20 लाख उसकी सेल्स है, तो हम 4 लाख अपॉन 20 लाख करेंगे इंटू 18 लाख करेंगे इंटू 3/10 और वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोबारा से बताते हैं वो फॉर्मूला हमारा क्या था, देखिए थे जल्दी से। जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट 4 लाख, यानी हम लेंगे 4 लाख अपॉन 20 लाख जो प्रीवियस ईयर सेल है, और जो इस साल की सेल है जब वो जिंदा था वो है 18 लाख, तो हम 18 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यहां पे मंथ्स नहीं लेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा, इनटू उसका शेयर 3/10। तो ये करके आप देखेंगे 1/5 आ रहा है,
5 से 18 लाख को करेंगे तो आएगा 3,60,000, और 3,60,000 को आप अगर 10 से करते हैं 36,000 इंटू 3, ये बनता है हमारा 1,08,000। तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर है 1,08,000। नेक्स्ट, इसीलिए डेथ ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस बेस पे है। यहाँ पे अगर आप 11th पढ़ेंगे, और मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पार्टनर मरा है वो 18 दिसंबर को मरा है 2019 को, और बुक्स भी जो बंद हो रही है वो भी 18 दिसंबर को है। इत्तेफाक की बात है, और ऐसी चीज़ें सीबीएसई जानबूझ के चेक करना चाहता है कि आपको पढ़ाया गया या नहीं। कई बच्चे 18 दिसंबर देखते ही क्या करेंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर के डेज कैलकुलेट करने लग जाएंगे अपॉन 365, और लीपर है तो 366 भी बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है बट बहुत सिंपल है कि अगर वो उस दिन मर गया जिस दिन स्टेटमेंट्स हमारी जो बैलेंस शीट बननी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनना है, तो उस दिन हमारी एंट्री किसके थ्रू होगी, आपको बताया एप्रोप्रिएशन के थ्रू, यानी सस्पेंस के थ्रू नहीं होगी। ये तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे डेथ ऑफ अ पार्टनर से। तो ये जो टॉपिक 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो है, ये इसलिए कराया है आपको कि इसके बेस पे 1 मार्क के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डेथ में बाकी सब कट चुका है। बट ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है इस तरह का मिलके कुछ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपसे लिया। तो कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे सिलेबस में है। तो ये जो क्वेश्चन है आइडियली है फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो इसको जरूर करके जाइएगा। सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 2 मार्क का भी हो सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इस टॉपिक में दिक्कत आती है। तो हम 2-2 मिनट में एक वो कॉन्सेप्ट लेंगे जो बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, कम टाइम में ज़्यादा फायदा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।